हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो ये जो लेक्चर है ये आपका जो नंबर सिस्टम है उसका एक लास्ट लेक्चर होगा। एक लंबा लेक्चर ये चला क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। आज हम एलसीएम से पढ़ रहे थे जिसके मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था एलसीएम का, एचसीएफ का बेसिकली होता क्या है, कैसे हम एलसीएम ढूंढते हैं, कैसे अब एचसीएफ निकालते हैं और कैसे जो है इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उस पे कैसे सवाल आते हैं वो भी हमने किए। तो आज हम इसी उन्हीं कंसेप्ट पे कुछ सवाल करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उनको हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद कोई जो है और लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो है अपने आप में एक कंप्लीट नंबर सिस्टम होगा, कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ का जो है एक कंप्लीट पैकेज होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो सवाल है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 48। बताइए जी इन दोनों का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी इन दोनों के दरमियान जो फैक्टर्स है उनका एक कॉमन फैक्टर्स भी बहुत सारे होंगे इन दोनों नंबर्स के दरमियान, और उसमें हाईएस्ट जो है कौन सा कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसमें फिर मैंने आपको बताए थे कुछ मेथड्स, मैंने आपको बताए। इसमें मैंने आपको डिवीजन मेथड बताया था, प्राइम फैक्टर मेथड बताया था और थोड़ा बहुत वो ऑल्टरनेटिव मेथड बताया है जो मैंने बोला कि जिसको समझ आता है वो उस मेथड से करेगा, जिसको नहीं आता है वो जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसका डिवीजन मेथड है, इसका प्राइम फैक्टर मेथड है, उन मेथड से भी उन सवालों को कर सकता है। तो इस सवाल को सबसे आसान तरीका करने का है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और फिर हम तब तक उसको डिवाइड करते हैं जब तक कि जो रिमाइंडर है वो जीरो ना हो। जब रिमाइंडर जीरो होता है तो जो फाइनल डिवाइजर होगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा, वही उसका एचसीएफ होता है। तो हम करते हैं इसको, कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। देखो, हमें बोल रहा है 36 और 48 का एचसीएफ क्या है। सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसमें 48 है तो 48 हम लिखेंगे। छोटा नंबर कौन सा है, 36 है। इसका मतलब है कि इसको हम 36 से डिवाइड करेंगे। 36 वन जा 36, 36 टू जा 72 होता है ना। हाँ, 36 इंटू 2 72 होता है जो कि बड़ा होगा। तो हमें 36 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 48 के बराबर होना चाहिए या 48 से कम होना चाहिए। तो 36 वन जा 36 जो कि 48 से कम है। अगर हम 36 इंटू 2 करते वो 72 बनता है, वो तो इससे बड़ा होता है। जो कि आप बेसिक जो डिवीजन होता है वो आपने जो क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिवीजन डिवाइड कैसे करते हैं। 36 इंटू वन 36, तो फिर हम इसको माइनस करते हैं। 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 2, सॉरी 4 माइनस 3 1। तो रिमाइंडर कितना बचा, 12 बचा। इसका मतलब अभी भी हमने डिवाइड करना है। फिर हम ऐसे करते हैं, इस 36 को यहाँ पे हम लाते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। तो फिर 12 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 के बराबर होगा। इसका मतलब 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 3 जा 36। रिमाइंडर कितना बचा है, 36 माइनस 36 जीरो होता है। रिमाइंडर जीरो बचा। इसका मतलब अब सिर्फ इस जो है इतना ही हमें डिवाइड करना है, राइट। तो इतना ही हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब जो फाइनल डिवाइजर है वो क्या है, 12। इसको हम बोलते हैं फाइनल डिवाइजर और यही इसका एचसीएफ होता है। यही बेसिकली इसका एचसीएफ होगा। तो बस ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टर से भी करेंगे वहां से भी इसको भी आंसर निकलेगा, बट वो बहुत लंबा चला जाएगा। आपको पहले 36 के फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद 48 के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर देखने कॉमन फैक्टर्स क्या है, उसमें हाईएस्ट कौन सा है। तो वो बहुत एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन डिवीजन मेथड से आप बिल्कुल इसको कितने कम ही सेकंड्स में इस सवाल को करेंगे। और जो एचसीएफ होगा वो बेसिकली इसका फाइनल डिवाइजर है। फाइनल डिवाइजर कौन है, 12 है। 12 ही इसका आंसर होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। Then we will move on to the next question. What is the LCM of 15 and 20? इसको भी बहुत सारे तरीके हैं ना। इसको एक तो प्राइम फैक्टर है, दूसरा कौन सा है, दूसरा डिवीजन मेथड है, वो तो इसको अल्टरनेटिव मेथड है। पहले हम इसको भी हम डिवीजन मेथड से आराम से करेंगे। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे लिखते हैं 20 और 15। फिर हम उनको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करते हैं, 2 क्या 15 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 15 को ऐसे रखेंगे तो 2 10 20। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 2 15 ऐसे रखेंगे। 15 चूंकि 2 से नहीं कटेगा तो 2 5 10। इसके बाद कैसे करेंगे, 3 से, 3 5 15, 3 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 तो नहीं कटेगा। तो बस इनको हम फिर करेंगे मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे, फिर से 5 1 5 5 1
5। तो बस ये जो है ना, ये वाले, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ए 1 1 है तो 1 से कोई मतलब पड़ेगा नहीं, है ना। इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो वही इसका एलसीएम होगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 क्या है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 × 5 60। तो 60 ही इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी मेथड है, डिवीजन मेथड सबसे इजी मेथड है एचसीएफ निकालने का भी और एलसीएम निकालने का भी। इसके अलावा प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। एक और मेथड है शॉर्टकट मेथड, जो मैंने आपको सिखाया था, जिसको समझ आता है वो इसी मेथड से करेगा, जिसको नहीं आता है वो इसी मेथड से करेगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया था एलसीएम निकालने के, देखो कैसे निकालते हैं, 15 और 20। फिर मैंने बोला कि जो इसमें बड़ा नंबर है हम एज्यूम करते हैं कि वही इसका एलसीएम है। बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है। अब हम ये देखेंगे कि क्या 20 में 15 आता है, नहीं आता है, मतलब कि 20 जो है 15 से नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सुब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 को 15 कैसे बनाते हैं, 5 × 3 15 होता है, 5 × 3 15 होता है ना। क्या 5 20 में आता है, हाँ जी 5 20 में आता है, मतलब कि 20 जो है 5 से कटता है। इसका मतलब हमें 5 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम 3 देखेंगे, क्या 3 मतलब 3 जो है 20 में आता है, नहीं आता है, मतलब कि 20 जो है 3 से नहीं कटता। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से लिखेंगे। तो 20 × 3 कितना होता है, 60 होता है। तो यही इसका एलसीएम होगा। ये जो मेथड है ना, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। ये आपको लेटर सपोज टाइम एंड वर्क में आपको बहुत सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना होता है, तो वहां पे आप डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। तो वहां पे इन्हीं शॉर्टकट मेथड से एलसीएम निकालते हैं। पहले आप बड़ा नंबर यूज करते हैं किसका एलसीएम होगा, फिर जो छोटा नंबर है उसमें हम देखेंगे कि क्या वो जो है बड़े नंबर में आता है कि मतलब कि उससे बड़ा नंबर कटता है। अगर नहीं कटता उसको स्प्लिट करो, देखो कौन सा जो है इसका मल्टीप्लाई जो है इसमें बड़े नंबर में आता है। अगर वो आता है तो उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो उसको फिर अलग से आप लिखेंगे। जिस तरह 3 20 में नहीं आता है तो 3 को मैंने 20 में लिखा, तो 20 × 3 कितना होता है, 60 होता है। तो वही इसका एलसीएम होगा। आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हुए होंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है, जो मैंने आपको सिखाया था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था, तो उसी पैटर्न पे ये सवाल बेस्ड है। इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड देयर एलसीएम इज 48, व्हाट आर द टू नंबर्स। बेसिकली ये जो सवाल है ना, इसको आप जो है ऑप्शन से करते हैं। इन जैसे सवालों को आप सॉल्व नहीं करते, इनको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से करते। कैसे करते, देखो इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 8 है ना, वो 8 है। जब मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, तब मैंने आपको बताया था, एक नोट भी मैंने आपको कराया था। जब दो नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो किसके बराबर होता है, वो उनकी जो डिफरेंस है या तो उसके बराबर होगा, या उनके डिफरेंस का कोई फैक्टर जो होगा उसके बराबर होगा। एचसीएफ जो है कभी भी दो नंबर्स के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। ये मैंने आपको नोट भी कराया था, द एचसीएफ कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर है 8 और 10, ठीक है, तो इनका जो एचसीएफ है, इनकी डिफरेंस क्या है, 2 है। इनका जो एचसीएफ है कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा। कभी भी या तो वो 2 के बराबर होगा या इसके फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, लेट सपोज दो नंबर है 6 और 8, ठीक है, इनकी डिफरेंस क्या है, 2 है। इसका मतलब एचसीएफ या तो 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा। ये मैंने आपको नोट भी कराया था जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन पढ़ाई थी। तो यहाँ पे क्या एचसीएफ है, 8 एचसीएफ है ना। हमें ये बोला गया है कि एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है। बताएं जो दो नंबर्स क्या है, तो एचसीएफ 8 है। पहला नंबर हम लेंगे 6 और 8। पहला ऑप्शन क्या है, 6 और 8। डिफरेंस कितनी है, 2 है। इसका मतलब एचसीएफ 2 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है गलत है, क्योंकि एचसीएफ तो 8 है, 2 से बड़ा है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा हम लेंगे 12 और 16। डिफरेंस कितनी है, 4 है। इसका मतलब 4 से बड़ा एचसीएफ नहीं होगा, लेकिन एचसीएफ तो 8 है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 8 और 12। तो 8 और 12 की अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 8 और 12 की डिफरेंस कितनी है, 4 है। लेकिन एचसीएफ तो 8 है, एचसीएफ तो 8 है, तो एचसीएफ 4 से बड़ा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये दो नंबर्स भी नहीं होंगे। अब
क्या बचता है? ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब यही सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर। हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम चेक करके देखते हैं। 16 और 24, 16 और 24 के डिफरेंस क्या है? 8 है ना, 8 है, तो ऐसे भी 8 है, तो ये जो है हो सकता है। अब चूंकि तीन ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, इसका मतलब यही सही होगा 16 और 24। अब आप खुद इसको चेक करेंगे, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। जो मैंने रिलेशनशिप आपको बताई थी एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको आप 8 इंटू 48 करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी। 8 इंटू 48 कितना होता है? 8 इंटू 64, अच्छे कैरी 8 फोर 32, 32 और 6 कितना होता है? 38, 38, 384 जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुआ, ठीक है। तो ये आप खुद से अब देखेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 384 होता है। तो 16 इंटू 24 वो भी 3, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वो भी 384 के बराबर होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सवालों का जवाब निकाल सकते हैं, ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 90? इसका सिंपल तरीका मैंने आपको बोला था डिवीजन मेथड का, 72 इंटू 90, ये भी आप खुद से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने इस टाइप का सवाल आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम? इसमें एक चीज आप नोट करेंगे, शायद मैंने आपको शायद रिलेशन जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा, या मे बी नहीं पढ़ाया होगा, फिर भी आप नोट करेंगे। द एचसीएफ of two numbers is always the factor of their LCM। मतलब जो एचसीएफ होता है दो नंबर्स का, वो हमेशा उनका जो एलसीएम होता है उसका फैक्टर होता है। सपोज यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे इसी जो है कंसेप्ट में सवाल है, ये आप नोट करेंगे, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ 8 है, इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या नहीं हो सकता? इसका मतलब जो 8 है, जो एचसीएफ है, इनका जो एलसीएम होगा 8 उसका फैक्टर होगा। इन शॉर्ट मतलब जो एलसीएम होगा इन दो नंबर्स का, जो 8 है वो उसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे हमें ये बोलना है कि एलसीएम इसमें कौन सा जो है नहीं हो सकता। इसका मतलब वो नहीं होगा जो 8 का, जिसका 8 फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं 24 का, अगर हम देखेंगे क्या 8 24 का फैक्टर है? हाँ जी फैक्टर है ना। 8 इंटू 3 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है। 48 का अगर हम देखेंगे, 48 का भी जो है अगर हम देखेंगे 8 फैक्टर है, 8 6 48, इसका मतलब ये भी एलसीएम हो सकता है। 56, 8 7 56 है ना, 8 3 24, then we have 8 6 48, then we 8 7 56। मतलब ये जो है तीनों एलसीएम हो सकते हैं। 60 चूंकि 8 इसका फैक्टर है नहीं, 8 इंटू 8 64 होता है, तो 60 जो है इनका 60 का फैक्टर 8 नहीं हो सकता। इसका मतलब यही, ये एलसीएम नहीं हो सकता है। 60 कैन नेवर बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दोज नंबर्स हु आर हैविंग द एचसीएफ 8। मतलब कि यहाँ पे आई होप आपको समझ आ चुका होगा, हमें ये बोला गया है कि एचसीएफ दो नंबर्स का 8 है, हमें ये बोलना है कि एलसीएम इसमें कौन सा नहीं है। एलसीएम वो नहीं होगा जिसका फैक्टर 8 नहीं होगा। अब तीन जो है इनका जो फैक्टर 8 है, इसका मतलब ये तीनों एलसीएम हो सकते हैं, और 60 कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। तो 60 ही इस सवाल का सही जवाब होगा। हमें ये बोलना था नेवर बी द एलसीएम, तो 60 कैन नेवर बी द एलसीएम बिकॉज 8 इसका फैक्टर नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। Then we will move on to the next question. The LCM of two numbers is 1820 and your HCF is this. If one number is 130, then the other. बिल्कुल सिंपल सवाल है। LCM into HCF is equal to A into B। LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, एक नंबर 130 है, तो आपको B निकालना है ना। ये भी बिल्कुल आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे।
सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। बेसिकली मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पे जितने भी टाइप के सवाल आते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, जितने भी मेथड्स है वो मैंने आपको सिखाए हैं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम पे क्या सवाल आते हैं वो भी मैंने आपको सिखाए हैं। कहने का मतलब है कि एलसीएम एचसीएफ पे जो मैंने आपको वीडियोस अपलोड किए हैं, जो नंबर सिस्टम पे मैंने आपको वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने इनको ढंग से पढ़ा होगा, इनको नोट्स बनाए होंगे, तो आपको फिर कोई और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर सोर्स। तो इससे जो है आपका जो जेके एसएसबी का जो सुपरवाइजर है उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने आपको बताया है उनके नोट्स आपने बनाए होंगे, अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और मैं कुछ और प्रैक्टिस सेटर्स लाऊंगा रीजनिंग पे, मैथ पे, और जो बाकी आने वाले एग्जाम है उनके जो चैप्टर्स हैं, कुछ नए चैप्टर्स होंगे तो उन पे भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अवर अपकमिंग एग्जाम्स।